आपने अक्सर लोगों के घरों में लाफिंग बुद्धा की छोटी बड़ी मूर्तियां या तस्वीरें देखी होंगी। लोग इसे सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और गुड लक लाने के लिए अपने अपने घरों में रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लाफिंग बुद्धा थे कौन और कहां के रहने वाले थे और इनकी हंसी का राज क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर लाफिंग बुद्धा की हंसी के पीछे क्या राज छुपा है। भारतीय संस्कृति में जितना महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र को माना जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण चीनी सभ्यता में फेंगशी को माना जाता है। आजकल भारत में भी फेंगशुई से जुड़ी चीजें मिलने लगी है और बहुत से लोगों का उसमें विश्वास भी है। उन्हीं में से एक है लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को उपहार में देना शुभ होता है। चीन में लाफिंग बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इनकी मूर्ति घर में रखने से निगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। लाफिंग बुद्धा की हंसी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था होती। वो जापान के रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी से उन्होंने लोगों को हंसाना और खुश देखना अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। कहा जाता है कि होतेई जहां भी जाते वहां लोगों को अपना बड़ा पेट दिखाकर हंसाते रहते। इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसको अंग्रेजी में लाफिंग बुद्धा कहते हैं। होती की तरह ही उनके अनुयायियों ने भी उनके एकमात्र उद्देश्य यानी लोगों को हंसाना और खुशी देना को देश दुनिया में फैलाया। चीन में तो होती यानी लाफिंग बुद्धा के अनुयायियों ने उनका इस कदर प्रचार किया कि वहां के लोग उन्हें भगवान मानने लगे। वहां लोग इनकी मूर्ति को गुड लक के तौर पर घरों में रखने लगे। हालांकि चीन में लाफिंग बुद्धा को पुताई के नाम से जाना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से जुड़ी बहुत सी बातें भारत में काफी प्रचलित है। हमारे देश में भी लाफिंग बुद्धा को लेकर एक मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को खुद के लिए नहीं खरीदा जाता बल्कि इनको किसी और को तोहफे के रूप में दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी चीन से जुड़ी हुई है। चीन के लोग मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा घर में खुशी समृद्धि और धन की कमी नहीं होने देते और कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि वह अपने घर की खुशहाली और धन के लिए लाफिंग बुद्धा खरीदे और उसे अपने घर में रखे। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से जुड़ी बहुत सी बातें भारत में काफी प्रचलित है। भारत में ऐसा माना जाता है कि यदि आप या आपके परिवार में अनबन रहती है, आप आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं या आपको धन की कमी हो तो आप लाफिंग बुद्धा को लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जिस तरह भारत में भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को ही सब कुछ माना जाता है। चीन वास्तुशास्त्र यानी फेंग शुई में घर में संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा रखे जाते हैं। माना जाता है कि इनको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लाफिंग बुद्धा एकदम मुख्य द्वार के सामने न रखें। दरवाजे से करीब 30 फुट की ऊंचाई पर लगाने का प्रावधान है। यह मूर्ति घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का अभिनंदन करती है। अगर ठीक सामने संभव न हो तो इसे कुछ किनारे पर भी रखा जा सकता है। इसे घर में ऐसे रखें कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा घर में आने जाने वाले व्यक्ति को दिखता रहे। यदि आपकी आमदनी अच्छी है, घर में धन का अच्छा प्रवाह रहता है मगर आप कुछ भी बचा नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। कुछ दिनों में ही धन की संचय होने लगेगा। अगर आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता, बना बनाया काम बिगड़ जाता है तो दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में ले आएं। स्वस्थ एवं निरोगी काया चाहते हैं तो हूलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा को अपने घर अवश्य ले आएं। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।